नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप सब के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जिसका आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे। जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब आपको हर हाल में इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। अपने माँ बाप के पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाना है। कह दो अपने माँ बाप से, आप सपने बड़े देखो, पूरा करके आपको दिखलाना है हर हाल में। इतनी मेहनत करनी कि एक सीट तो आप पक्की कर ही लीजिए। आपने इतने टाइम से वेट किया था इस वैकेंसी का, अब इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रहा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जूनियर में जो वैकेंसी निकली, किन किन पदों पर निकली है, कितनी वैकेंसी निकली है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका पेपर कंसेंट क्या होगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या बीएड वाले डिस्कस कर सकते हैं अप्लाई, डीएलएड वाले कर सकते हैं, बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जूनियर के लिए सीटेड एग्जाम नहीं क्वालिफाइड तो कैसे भरें, इन सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स आपके आसानी से क्लियर हो जाए। फिर भी कोई भी क्वेरी रहती है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके। तो शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अप्रैल को प्रस्तावित हुई है। इसके लिए सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए भर्ती की जाएगी। सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर वैकेंसी है, जबकि प्रिंसिपल के लिए 390 पदों पर वैकेंसी है। इसके लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा 22 फरवरी से स्टार्ट किया जाएगा। प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर के पदों पर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन आपका कब से होगा, 22 फरवरी से स्टार्ट किया जाएगा। 10 फरवरी को कल ये क्या हुआ था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जूनियर का सीटेट एग्जाम, अगर आप जूनियर का सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड है तो ऑल ऑफ इंडिया से कहीं से भी हैं आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। अगर आपका जूनियर का सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है तो फिर आपका यूपी टेट में जूनियर का जो एग्जाम होता है, यूपी टेट का होता है जूनियर का, अगर वो एग्जाम क्वालिफाइड है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फिल कर सकते हैं। अब बचते हैं कि कमेंट जो बच्चों ने अभी दिया पेपर, जनवरी का पेपर दिया है, अब उनके लिए क्या है। अगर जनवरी का पेपर दिया है, 31 जनवरी का जो आपने पेपर दिया था, आपको लग रहा है कि उसमें क्वालिफाइड हो जाएगा, तो अभी ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि हो सकता है कि अभी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये क्लियर नहीं है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट वैसे रहेगा, कोशिश है उनकी कि इसी महीने के अंदर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर आप क्वालिफाई है तो शायद मान होगा, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी आपको भर देना है हर हाल में। आप कुछ फीस का मोह मत करिएगा, हर हाल में उस फॉर्म को भर जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने आंसर की से तो मैच कर ही लिया होगा, आपको इतना तो गेस होगा कि आप क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप क्वालिफाई हैं तो आप हर हाल में भर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ना कि बाद में कहा जाए कि उसको क्वालिफाई माना जाएगा। अगर आपका अभी 31 जनवरी का है, आपको लग रहा है कि आप जूनियर का एग्जाम क्वालिफाई होंगे तो आप इस वैकेंसी को फिल कर दीजिएगा। आपने बीएड किया हो तो भी भर सकते हैं, बीटीसी किया हो तो भी भर सकते हैं, डीएलएड किया हो तो भी भर सकते हैं। लेकिन डीएलएड आपने कब किया हो, ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो आप समझ गए। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसका हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न इसका 2 पेपर पैटर्न होगा। पहला प्रथम प्रश्न पत्र होगा, दूसरा प्रश्न पत्र। ये किसके लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए। असिस्टेंट टीचर मतलब सहायक अध्यापक के लिए सिर्फ 2 प्रश्न पत्र होंगे। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो प्रिंसिपल के लिए क्या होगा, आपको तीसरा प्रश्न पत्र भी देना होगा जो शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन का होगा। पहला प्रश्न पत्र क्या होगा, 50 अंकों का होगा। किसका होगा, सामान्य ज्ञान का। इसमें आपका जीके, जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा जो आपको सब्जेक्ट कंसर्न होगा। और इसमें जो सब्जेक्ट कंसर्न हो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका लैंग्वेज, दूसरा क्या होगा सामाजिक, लैंग्वेज में जैसे आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। दूसरा आपका एसएसटी हो जाएगा। थर्ड आपका मैथ और साइंस हो जाएगा। अब चलिए, जो आपका थर्ड प्रश्न पत्र होगा वो सिर्फ किसके लिए, प्रिंसिपल के पद के लिए। अगर आपने प्रिंसिपल के पद के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको थर्ड प्रश्न पत्र भी देना होगा, जिसमें क्या, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासक। जैसे आपने बीएड बीटीसी वगैरह किया होगा तो आपने इसको पढ़ा होगा।
फिर भी आपको इसकी भी क्लासेस दी जाएंगे और इसके लिए आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ टीचर तो ही आप प्रिंसिपल के पद के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपको पेपर पैटर्न तो पता चल गया, अब इसका आप सिलेबस देख लीजिए। जैसे खंड का क्या सिलेबस है, हिंदी साहित्य व भाषा का पूरा इतिहास, आपको ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा अपठित गद्यांश व पद्यांश भी आएंगे हिंदी साहित्य पे, और जो प्रमुख लेखक हैं कवियों उनका सामान्य परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में, ये सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश के लिए भी क्या है, आपको इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप सीटेट का एग्जाम भर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आपको सिर्फ लैंग्वेज का नॉलेज पूछ रहे थे, ये वहाँ पे ग्रामर का बहुत कम नॉलेज पूछा जाता था। जैसे आपको पता है उसी पद्यांश में एक आध क्वेश्चन ग्रामर के पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा ग्रामर भी पूछी जाएगी, अनसीन पैसेज, वही जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ देयर वर्क, राइटर्स और उनका जनरल इंट्रोडक्शन आपको तैयार होना चाहिए। संस्कृत के लिए भी यही है, संस्कृत भाषा का साहित्य, इतिहास, व्याकरण, गद्यांश, पद्यांश और प्रमुख लेखक व कवियों का सामान्य परिचय। इसके अलावा बाकी आप सिलेबस देख सकते हैं। एसएसटी के लिए जैसे ये सारे टॉपिक है, इतिहास को जानने के स्रोत, भाषा काल, संस्कृति। इसके अलावा सुपर टेट का सिलेबस क्या होगा, इसकी तैयारी कैसे करें, इसका एक वीडियो मैंने पहले आपको बनाया हुआ है चैनल, उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल से समझाया है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने से क्या पढ़ना ऐसे इम्पोर्टेंट होता है, क्या नहीं पढ़ना, उसमें मैंने सुपर टेट एग्जाम के लिए हर चीज़ बहुत ही डिटेल से समझाई कि आपको किस तरीके से अपने सिलेबस को पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी। एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आपको खंड खा का एसएसटी का सिलेबस दिया हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं खंड गाम जो आपको मैथ का प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, ये सारे सिलेबस आपको मैथ के लिए दिया गया है। इसके अलावा साइंस में एनसीईआरटी के बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो टॉपिक दिए हुए आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए आपको एनसीईआरटी की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी समरी कराई, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। इसके अलावा आप सबके लिए सुपर टेट की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लीजिएगा, फ्री में सारी क्लासेस दी जाएंगी और आपको नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे, क्विज कराए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे। हर हाल में बस आपको ये सिलेक्शन लेना है, हर हाल में एक सीट पक्की करनी, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। जो आपके कहते थे ना पड़ोसी, जो आपके फ्रेंड्स कहते थे ना आपसे नहीं हो पाएगा, उनको करके दिखाना है कि वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की, तो आप करके दिखाएंगे। इसके अलावा ये आप देख लीजिएगा अम्ल क्षार लवण, ये सब भी आपका साइंस के ही टॉपिक है। ये आपका शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासक जो प्रिंसिपल के पदों के लिए भरेंगे, उनके लिए ये सारे टॉपिक को पढ़ने हैं। आप इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले इस सिलेबस की प्रिंट आउट लीजिए, पूरी पीडीएफ को, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसका प्रिंट आउट चिपका लीजिए अपने स्टडी टेबल के पास, क्योंकि हमें क्या पढ़ना से इम्पोर्टेंट होता है, क्या नहीं पढ़ना ये पता होना। अगर आपको ये पता होता है तो आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि तब आप पॉइंट टू द पॉइंट पढ़ते हैं और टू द पॉइंट ही पढ़ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। इसलिए जो आपका सिलेबस का हिस्सा है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और जो आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे थे उसको भी आपको बंद नहीं करना है। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी यूपी टेट की क्लासेस भी चलती रहेंगी और सुपर टेट की भी क्लासेस आएंगी, क्योंकि इसके बाद तुरंत यूपी टेट का एग्जाम भी होगा। इसलिए आपको अपनी पढ़ाई में ब्रेक नहीं करना जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगली बहुत जल्द प्राथमिक में भी भर्ती आने वाली है। उसके लिए हर हाल में तैयारी करते रहिए। और आप हमारे चैनल पे सारी क्लासेस चल रही है, आप उन सारी क्लासेस को देखते जाइए, नोट्स बनाइए और रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है और अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।